नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। यदि बेटियों ने बाजी मारी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसको लेकर जनपद मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी जश्न का माहौल है। यूपीएससी सीएस 2023 का परिणाम जैसे ही घोषित हुआ तो टॉप 3 पर 3 बेटियां ही रही, जिसमें कुमारी सैजल, शिवानी यादव, हयात जहरा पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर टॉप रही हैं। हम आपको लेकर चलेंगे सीधा जनपद मेरठ। जनपद मेरठ में जैदी कॉलोनी की निवासी हयात जहरा मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही यूपीएससी सीएस का एग्जाम पास कर अपने सर उन्होंने सिविल सर्विस का सेहरा बांधा है, और उन्होंने अब कहा है कि वे अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अच्छी सेवा देकर इस देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। 22 वर्षीय हयात जहरा श्रीमती आमना व आफ्ताब अली की सुपुत्री हैं, और मात्र 22 वर्ष की आयु में ही इन्होंने यूपीएससी सीएस का एग्ज़ाम को टॉप किया है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐतिहासिक कस्बा जानसठ, जो कि जनपद मुजफ्फरनगर का ऐतिहासिक कस्बा है, यहाँ भी खुशी का माहौल है, क्योंकि इनकी माता रंगमहल स्थित जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके परिजनों में भी, चाहे वो परवेज़ जैदी हो, उनका परिवार हो, या रज़ी जैदी हो, उनके यहाँ पर भी जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर मेरठ के अंदर जहाँ पर ये रह रही हैं, वहाँ पर भी इनको शुभकामनाएं देने वालों का तांता दिन भर लगा रहा, और उनको शुभकामनाएं दी, दुआएं दी। सीधी बात की है चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने हयात जहरा से। हयात जहरा से जब पूछा गया कि उन्होंने किस तरह से तैयारी की, क्या है उनका एम, तो उन्होंने साफ कहा कि जब भी वक्त मिलता था तो वो पढ़ाई को चुरा लिया करती थी, और अपना वक्त कहीं ना कहीं निकाल कर अपना पूरा एम, पूरा फोकस वो अपनी स्टडी पर रखती थी। उन्होंने कहा कि वह आने वाले वक्त में अपने देश, अपने प्रदेश की प्रशासनिक सेवा कर इस देश के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने उन महिलाओं को, लड़कियों को भी एक सबक दिया है, एक प्रेरणा दी है, और कहा है कि लड़कियां किसी से पीछे नहीं हैं। यदि मन में जज्बा हो, अच्छी स्टडी हो, तो कोई ना कोई बड़े से बड़ा पद बड़ी आसानी से हासिल किया जा सकता है। आइए सुनवाते हैं सीधा लाइव, हम आपको दिखाते हैं हयात जहरा से चीफ एडिटर आरिफ शीश महली की विशेष वार्ता। सुने उन्हीं की ज़बानी। जी हयात, हमारी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम जानना चाहेंगे कि इसका पहला और ख़ास अपना जो श्रेय देना चाहेंगी वो किसको देना चाहेंगे? जी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी लोगों का, अपने माता-पिता का, अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का, अपने अध्यापक का, जिन्होंने मुझे जो है इतना सहयोग दिया, मेरा पूरा मुझे गाइडेंस दी, मुझे एक मार्गदर्शन दिया कि आज मैं यहाँ तक हूँ। ये आप एक सभी लोगों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, सभी लोगों के लिए। हयात, इस बड़े कंपटीशन के अंदर 3 बेटियों ने सुशोभित किया है, गर्व दिलाया है अपने परिवारों को। कुमारी सैजल, शिवानी यादव और आप, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप उन महिलाओं को, उन लड़कियों को जो किसी ना किसी रूप में स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन बड़ी अड़चनें आती हैं? क्या आपका संदेश होगा उनके लिए, और किस तरह से करें वो जी, तैयारी, मैं बताएं। तमाम जो भी लड़कियां मेरे इंटरव्यू देख रही हैं, मैं उन सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में प्रतिभा है, तो आपके लिए अवसरों की कमी नहीं है। कोई आपके साथ है या नहीं है, अगर आप के अंदर टैलेंट है और कुछ आगे बढ़ने की अगर चाहत है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकती हैं। हयात, प्रशासनिक सेवा एक अहम सेवा होती है और बड़ी जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, अपने विभागों को चलाना पड़ता है। तो ऐसे में आप अपने देश प्रदेश के लिए कैसे कार्य करेंगी, कृपया बताएं। जी, और मैं पूरी कोशिश ये करूँगी कि अब मैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग में एक ऑफिसर, एक अधिकारी बनी हूँ, प्रशासनिक अधिकारी, तो मैं अपना तन मन धन से लोक सेवा आयोग में तमाम जो भी लोग हैं सबकी सेवा करना चाहती हूँ, और एक भारत राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पित होना चाहती हूँ अपने तन मन धन से। जी। अभी आप सीधा सुन रहे थे, वीडियो कॉलिंग पर इंटरव्यू लिया जा रहा था हयात जहरा का, जिन्होंने टॉप किया है यूपीएससी सीएस को।
उन्होंने साफ कहा है कि बेटियां लड़कियां किसी से कम नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने देश प्रदेश के लिए जितना होगा अपने तन मन धन से पूरी तरह से समर्पित रहेंगी और अपने देश और प्रदेश के विकास के लिए और उनके कार्यों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगी। अपने प्रशासनिक कार्यों में कोई किसी तरह की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है और ख़ास तौर से जो आज हया जहरा ने बात कही है उस पर अमल किया जाए तो अधिकारी, क्योंकि पूरा जो सिस्टम हमारा होता है वो सभी अधिकारियों पर ही टिका होता है, क्योंकि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन कराना भी इन्हीं के बूते होता है। सबसे बड़ी बात, आज जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ के अंदर भी जश्न का माहौल है, क्योंकि हमारी ये भांजी होती हैं जहरा। और सबसे बड़ी बात तो हम ये भी कहेंगे कि मेरठ और मुजफ्फरनगर और उधर दूसरी ओर जहाँ जहाँ से भी आज ये बेटियाँ चुनी गई हैं वहाँ पर हर किसी को फ़ख्र भी होना बेहद ज़रूरी है। बहरहाल फिर से एक बार हम इनसे सीधा रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिएगा और बड़ी अपडेट के लिए, बड़ी खबरों के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।